अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मीडियन और क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स को हमने कैलकुलेट करना सीखा था और आज हम इंशाल्लाह ताला उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये एक्सरसाइज आपके सामने आ रही है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, मीडियन से रिलेटेड, मीडियन, डिसाइल्स, परसेंटाइल से रिलेटेड। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1, द मीडियन ऑफ द नंबर्स। इस डाटा को अगर आप देखें तो ये एक अनग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप डाटा के लिए जब आपने मीडियन कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि उसको हम अरेंज कर लेते हैं। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़रा काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ऑब्जर्वेशन हैं। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसको अरेंज करेंगे। और ये देखें, मैंने आपके लिए इसको अरेंज करके यहाँ पे लिख लिया है। ये डाटा अरेंज किया हुआ है मैंने, असेंडिंग ऑर्डर में किया है। आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी ऑर्डर में भी कर सकते हैं। मीडियन के केस में आप असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में कर सकते हैं, लेकिन क्वार्टाइल्स डिसाइल्स के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही करना है। अच्छा, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि यहाँ पर मीडियन की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n+1 डिवाइडेड बाय ट्रूथ वैल्यू। n है 14, तो 14 + 1/2 और 15/2 इज 7.5 वैल्यू। इसको किस तरह से लिखना था बेटा, हमने किस तरह से डिस्कस किया था? 7th वैल्यू प्लस 0.5 इंटू 8th माइनस 7th वैल्यू। 7th वैल्यू काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 2 है ये हमारी 7th वैल्यू बन रही है, प्लस 0.5 और फिर 8th वैल्यू है हमारे पास 5, तो 5 - 2, 5 - 2 इज 3.5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बेटा 1.5 एंड ये 3.5। तो ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया बेटा। इसका अगर ऑप्शन चेक करें हम तो ये बन रही है डेल्टा ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डेल्टा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मीडियन ऑफ 100 अनइक्वल ऑब्जर्वेशंस इज 25। मीडियन की वैल्यू 25 आपको गिवन है। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेस देन एंड ग्रेटर देन 25 आर। मीडियन बेसिकली कौन सी वैल्यू होती है? सबसे पहले तो हमें ये याद रखने की ज़रूरत है, मीडियन जो है वो वैल्यू है जिसके लेफ्ट और राइट साइड पर 50-50% डाटा होता है। मीडियन की वैल्यू यहाँ पर है 25, तो 25 से लेस एंड ग्रेटर, उसने पूछा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो ज़ाहिर है अगर आउट ऑफ 100 है तो हम कहेंगे 50% डाटा इससे बिलो है, 50% डाटा इससे अबव है, तो फिर हमारा आंसर होना चाहिए अल्फा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, लोअर क्वार्टाइल इज इक्वल टू। अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ रिलेशंस बनाकर दिखाए थे, अगर वो आपको याद हो तो वहाँ पर हमने देखा था कि ये देखें, ये मैं दोबारा आपके सामने बना देता हूँ। Q1 वो वैल्यू थी जिसकी लेफ्ट साइड पर 25% डाटा है और जिसकी राइट साइड पर 75% डाटा है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इनमें से देखते हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इस क्राइटेरिया को मीट कर रही है। तो डिसाइल में पहली ऑप्शन में लिखा हुआ है 30th डिसाइल। तो डिसाइल्स के बारे में हमें मालूम है कि वो तो होते ही 9 है, तो 30th डिसाइल तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये हमारी ऑप्शन नहीं है। 25th डिसाइल भी नहीं हो सकता, और 50th परसेंटाइल के बारे में तो हमें मालूम है कि वो मीडियन होता है। तो ये जो 25th परसेंटाइल है P25, ये वो वैल्यू है जिसकी लेफ्ट साइड पर 25 और जिसकी राइट साइड पर 75% डाटा होता है। तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि Q1 और P25 जो है वो सेम वैल्यू है, इसलिए हमारा आंसर है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 4,
if in a set of discrete values of observations 50% values are greater than 25, then Q2 is। अच्छा देखें, सबसे पहले तो ज़रा यहाँ पर चलते हैं। उसने कहा ग्रेटर देन 25 50% है, यानी अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है 25 तो इससे ग्रेटर है 50%, तो फिर इससे लेस कितना होगा 50%। तो फिर ये क्या चीज़ है, ये हुआ मीडियन, क्योंकि मीडियन वो वैल्यू होती है जिसकी लेफ्ट और राइट साइड पर 50% डाटा होता है। लेकिन वो हमसे पूछ रहा है Q2 के बारे में। Q2 क्या चीज़ है, सेकंड क्वार्टाइल, और सेकंड क्वार्टाइल और मीडियन जो है वो सेम चीज़ होती है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है 25 अगर मीडियन है तो Q2 भी 25 ही होगा, तो वो है ऑप्शन बीटा। ठीक है बेटा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं मीडियन इज अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, इसको ज़रा एक एग्जाम्पल से लेके समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 5। ओके, मैं कुछ डाटा ले लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास ऑब्जर्वेशन है 2, 4 एंड 8। सबसे पहले तो ये समझ लें कि एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन क्या होती है। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन वो होती है बेटा जो जिसको हम कहते हैं ऑड वैल्यू। ऑड वैल्यू मीन्स डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये है 2, 4, 8, तो इसमें कोई चीज़ ऑड नहीं है, बिल्कुल क्लोज वैल्यूज़ हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि कोई रिलेटेड सेट ऑफ डाटा है। लेकिन अगर कहीं पर मेरे पास डाटा सेट यूँ कुछ यूँ हो जाए 2, 4 एंड 800, तो अब ये जो 800 है ना, ये एक एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर। तो अब हम ये करेंगे कि ये जो दो एग्जांपल्स हमने ली हैं, दो जो सेट ऑफ डाटा हमारे पास हैं, इन दोनों के लिए मीडियन कैलकुलेट करके देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि क्या इस एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के आने से मीडियन की वैल्यू में कुछ चेंज आता है या नहीं आता। तो अगर मैं पहले डाटा सेट को देखूं तो 2, 4, 8 3 ऑब्जर्वेशन हैं, मीडियन की और अरेंज है ऑलरेडी। तो मीडियन का जो फॉर्मूला मुझे पोजीशन के लिए मिलेगा 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज सेकंड वैल्यू। तो सेकंड वैल्यू इज 4। तो इस केस में मेरे पास मीडियन क्या आ रहा है 4। ठीक हो गया। दूसरे पार्ट में देखते हैं। अगेन मीडियन सेम उसी स्टाइल पे कैलकुलेट होगा 3 + 1/2 सेकंड वैल्यू। तो अगेन मेरे पास जो मीडियन है वो सेम रहेगा, मीडियन इक्वल्स टू 4। तो अब आप ये देखें कि डाटा में जब कोई एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन आ रही है तो उससे मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहले डाटा सेट में भी मीडियन 4 है, दूसरे डाटा सेट में भी मीडियन 4 है, क्योंकि मीडियन सिर्फ सेंट्रल वैल्यूज पे काम करता है और एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन हमेशा कॉर्नर्स पे मिलती हैं, या राइट मोस्ट कॉर्नर पे होगी या लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पर होगी। तो इसलिए मीडियन जो है वो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से अफेक्ट नहीं होता। तो इसको नोट बना के लिख लेते हैं अपने पास और ये हमें काम भी आएगा आगे। मीडियन is unaffected by extreme observations। ठीक हो गया बेटा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा मीडियन इज अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब है ये ट्रू है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 55% of observations are more than a value a in a given data set, what is a। चलो जी, इसको भी जरा देख लेते हैं। यहाँ पे लेट्स से हमारे पास ये एक ऑब्जर्वेशन है a और इसके ग्रेटर देन या मोर देन मीन्स इसके राइट साइड पर हमारे पास 55% ऑफ द डाटा है। तो फिर लेफ्ट साइड पे कितना बच रहा होगा 45, क्योंकि टोटल अगर 100% है और अगर a के राइट साइड पर या a से मोर देन 55 है तो लेफ्ट साइड पर कितना होगा 45। तो आपको याद हो परसेंटाइल्स, यानी मीडियन के बारे में हमें मालूम है कि उसकी लेफ्ट साइड पे 50 राइट साइड पे 50 होता है। ठीक है। अच्छा, क्वार्टाइल्स के बारे में हमें मालूम है कि 3 वैल्यूज होती हैं
फर्स्ट वैल्यू के लेफ्ट पे 45, राइट पे 75, सेकंड वैल्यू मीडियन ही होती है तो राइट लेफ्ट 50-50, थर्ड वैल्यू जो है वो क्या बनती है अपर क्वार्टाइल, तो लेफ्ट पे 75, राइट पे 25, तो यहाँ पर इस किस्म की तो कोई बात मुझे बनती नज़र नहीं आ रही है। डिसाइल्स क्या होते हैं, डिसाइल्स के अंदर मुझे हर पार्ट के अंदर 10% वैल्यू मिलेगी, 10%। D1 है तो लेफ्ट पे 10%, राइट पे 90%, D2 है तो लेफ्ट पे 20%, राइट पे 80%, तो इस टाइप की कोई वैल्यू बनती नज़र नहीं आ रही। हाँ, परसेंटाइल के केस में ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि उसमें 99 वैल्यूज़ होती हैं जो डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होती हैं, तो वहाँ पर अगर मैं देखूँ P45 एक ऐसी वैल्यू है जिसकी लेफ्ट साइड पर 45 और राइट साइड पर 55% डाटा है, तो मेरा आंसर बनेगा अल्फा। ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द सेंट्रल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, तो इसको भी देख लेते हैं। ये बेटा Q1, Q2 और ये Q3, 25, 25, 25, 25 डाटा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सेंट्रल 50%, सेंट्रल 50% बनेगा कुछ यूं, यही बनेगा बेटा, और उसमें से ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। तो उसने किसके बारे में पूछा, लोअर लिमिट के बारे में। लोअर लिमिट को हम Q1 भी कह सकते हैं यानी सेंट्रल 50% में, और P25 भी कह सकते हैं। तो उसने ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मीडियन, P25, P75, Q3। P75 और Q3 एक ही चीज़ है और ये अपर लिमिट है, मीडियन ये सेंट्रल वैल्यू है, P25 लोअर लिमिट है, तो ये हमारा आंसर बनता है। Question number 8. The median of the observations arranged in ascending order is 22. मीडियन हमें खुद कैलकुलेट करके दे दिया गया है, ऑब्जर्वेशंस इन टर्म्स ऑफ x हैं, और उसके बाद उसने हमसे पूछा है Q1 मींस लोअर क्वार्टाइल, और उसने हमें ये भी बता दिया है कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये अरेंज्ड हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि हमें किसी तरह इस इन वैल्यूज़ के में से x निकालना पड़ेगा, क्योंकि और उसके लिए उसने हमें मीडियन दिया हुआ है। तो ये बेटा क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ था, ये रहा। ठीक हो गया। अच्छा, शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हो तो एग्जैक्टली सेंटर वैल्यू अरेंज कर लेने के बाद एग्जैक्टली सेंटर वैल्यू मीडियन होती है, और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो तो फिर सेंटर वाली टू वैल्यूज को सिंपल ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो भी मीडियन मिल जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं इवन, तो 1 2 3 4 ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस, फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशंस को हम छोड़ देंगे, और 1 2 और ये जो लास्ट वाली ऑब्जर्वेशंस हैं इनको छोड़ देंगे, और ये जो दरमियान वाली 2 ऑब्जर्वेशंस हैं इनको हम सिंपली ऐड करेंगे, x + 1 + x + 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमें मिलेगा मीडियन, और मीडियन की वैल्यू 22 गिवन थी क्वेश्चन में, ये रही। ठीक है, तो यहाँ से x निकल आएगा। सबसे पहले ये 2 इक्वेशन की अदर साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, ये x और x 2x, 1 और 3 4, 44, 2x 40, x इक्वल्स टू 20। x की वैल्यू मिल गई। ये x की वैल्यू 1 बाय 1 मैं यहाँ पुट करूँगा इनमें, ये जो ऑब्जर्वेशन मेरे पास थी, तो इससे मेरे पास डाटा सेट आ जाएगा। 20 - 12, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बनेगी 8, 20 - 9 11,
20 minus 7, 13, 20 minus 5, 15, 20 plus 1, 20 plus 3, 20 plus 10, 20 plus 15, 20 plus 20, 40, and 20 plus 23, 43. ठीक हो गया बेटा। और अब उसके बाद लोअर क्वार्टाइल या Q1, n+1 यानी 10 plus 1 divided by 4th value, 11/4 is 2.75, 2.75th वैल्यू। कैसे लिखेंगे बेटा इसको? सेकेंड वैल्यू, सेकेंड वैल्यू प्लस 0.75, थर्ड माइनस सेकेंड। तो सेकेंड वैल्यू है जो हमारे पास अरेंज किया हुआ डेटा 11 प्लस 0.75, थर्ड है 15 माइनस 13। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू आ रही है बेटा 11 प्लस 0.75 into 15 minus 13 bracket close is 12.5। तो लोअर क्वार्टाइल और Q1 की वैल्यू मेरे पास आ रही है 12.5। ऑप्शन चेक कर लेते हैं और वो बन रहा है बेटा अल्फा ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है द फॉलोइंग डेटा इज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स। ये 100 स्टूडेंट्स का डेटा है। 43 स्टूडेंट्स स्कोर मार्क्स मोर देन एक्स, फाइंड एक्स। ओके, इसको अगर यूं देखें, यहाँ पर एक वैल्यू है x और इस x से ग्रेटर वैल्यूज कितनी है 43 आउट ऑफ 100। इसका मतलब है ये 43% है। तो फिर लेफ्ट साइड पे कितना होगा 57%। और 57% क्या चीज़ है P57। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है P57। चलो इसको भी देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये डाटा मैंने यहाँ पर आपके लिए रिप्रोड्यूस कर लिया था। P57 हमने कैलकुलेट करना है। P57 कैलकुलेट करने से पहले हमें CF कैलकुलेट करना है। ये 10, 30, 50, 65, 80, 100। सम ऑफ F इज 100। तो P57 का फॉर्मूला बनेगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं, P57 L प्लस H अपॉन F इंटू 57 इंटू सम ऑफ F डिवाइडेड बाय 100 माइनस C। तो P57 क्लास फाइंड आउट कर लेते हैं। 57 इंटू सम ऑफ F डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर सम ऑफ F भी 100 ही है, तो 57 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 57 को अगर मैं CF में चेक करूं तो मेरे पास ये वाली क्लास बनती नज़र आ रही है मुझे। ये जो क्लास है ये P57 क्लास है। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी बनी हुई है। जब बनी हुई है तो यहाँ फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। 35 size of class interval is 40 minus 35 is 5, frequency is 15, 57 into sum of F upon 100 is 57, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। और C है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग टू द मीडियन क्लास और इस केस में वो है 50।
35 plus 5 divided by 15, 57 minus 50 bracket close is 37.33। तो हमारे पास P57 37.33 बन रहा है। तो ये वो वैल्यू है जिसकी लेफ्ट साइड पर 57 और राइट साइड पर 43% है। उसने कहा 43 स्टूडेंट्स स्कोर मार्क्स मोर देन x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x इज 37.33, बीटा ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलो जी नेक्स्ट। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 8th decile divides a frequency distribution in the ratio। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये देखते हैं 8th decile होता क्या है। लेट्स से ये वैल्यू है 8th decile की D8। D8 वो वैल्यू होती है जो डाटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, लेफ्ट साइड पर 80% डाटा और राइट साइड पर 20%, यही होता है D8। और अगर हम इसकी रेशो बना लें तो 80-20 की रेशो में डिवाइड करता है, या फिर कैंसिल आउट करके इसको आप डिवाइड करके देख लें तो 80 डिवाइडेड बाय 20 इज 4:1, 4:1 अल्फा। तो बेटा ये है कुछ मीडियन से रिलेटेड कैलकुलेशन, इसको आप देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कीजिए। मुझे उम्मीद है कि जो हमने इसको पढ़ा था वो आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आगे चलेंगे। यहाँ तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।